श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना सत्य का निर्धारण दबाव या किसी आकर्षण में न फंसकर आदर्शवादिता, उत्कृष्टता, न्याय के आधार पर होना चाहिए। राजहंस पवित्रता, विवेकशीलता एवं शालीनता का प्रतीक है। मनुष्य को भी हंस वृत्ति अपनानी चाहिए। माँ गायत्री का वाहन हंस है। इसके माध्यम से दर्शाया गया है कि पवित्र, विवेकशील, शालीन और न्यायप्रिय मनुष्य को ही माँ का प्रेम मिलता है। ऐसे लोग ही कठिनाइयों के रहते हुए भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते। सत्य के दो पक्ष हैं। एक पक्ष है वास्तविकता, जो हुआ था, हुआ है या हो रहा है उसको वैसे का वैसा ही बता देना। और सत्य का दूसरा पक्ष है न्यायपूर्ण दूरदर्शिता, अर्थात सत्य बोला जाए पर उस सत्य में न्याय और दूसरे का मंगल भी होना चाहिए। ज्यादातर लोग सत्य के पहले पक्ष को ही समझ पाते हैं, एकांगी सत्य को ही समझ पाते हैं। दूसरे पक्ष को, न्यायपूर्ण दूरदर्शिता को वो समझ ही नहीं पाते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ऋषि कौंडिन्य ने कहा, हे कृपालु, मनुष्य में पूर्ण सत्य प्राप्त करने की चाह भी है और सामर्थ्य भी, फिर भी वो एकांगी सत्य में ही क्यों उलझ कर रह जाता है? कृपया ये रहस्य स्पष्ट करें। मनुष्य पूर्णता चाहता है, इसका प्रमाण हर कदम पर मिलता भी है। उसे पूर्णता के बिना संतोष नहीं मिलता, चाहे विज्ञान के माध्यम से हो, चाहे दर्शन के माध्यम से। वो सृष्टि के रहस्य को समझने पर तुला ही रहता है। शास्त्रों के अनुसार देवता भी मनुष्य शरीर में इसीलिए आना चाहते हैं कि सत्य की जिस गहराई तक जाने की सामर्थ्य मनुष्य में है वो किसी अन्य देहधारी में नहीं है। पुराणों में अनेक प्रसंग आते हैं जब देवताओं में शर्त लगी कि मनुष्य की परीक्षा ली जाए। लंबे से लंबे संघर्ष के बाद मनुष्य ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की और देवताओं ने उनकी सराहना की, अभिनंदन किया। देव शक्तियां भी मनुष्य की सामर्थ्य के सामने नतमस्तक होती रही हैं। ऐसा मनुष्य एकांगी सत्य में ही फंसकर क्यों रह जाता है? यहाँ पर यही जिज्ञासा ऋषि द्वारा व्यक्त की गई है। आश्वलायन जी बोले, सत्य ही नारायण है और नारायण असीम है। मानवीय बुद्धि सीमित है। मनुष्य अपने क्षेत्र में तो समग्र है, किंतु विराट के स्तर पर बहुत ही सीमित है। वो किसी न किसी काल और क्षेत्र में बंधा रहता है, इसीलिए उसी परिधि के सत्य समझ सकता है, वो भी तब जब अपना दिमाग उसने खुला रखा हो। मनुष्य ने अब तक सत्य का एक ही अंश जाना है, जो जानना शेष है वो बहुत अधिक है। मनुष्य क्रमशः सत्य की प्राप्ति के लिए क्रमिक यात्रा करता रहा है और आंशिक सफलता प्राप्त करता रहा है। पिछली जानकारियों को अपर्याप्त मानने में अपनी या पूर्वजों की कोई हेटी नहीं है। प्रत्येक पीढ़ी की अपनी काल परिधि होती है। उस परिधि से बाहर निकलने पर सत्य के नए आयाम सामने आते हैं। प्रत्येक पीढ़ी को लगता है कि वो सही है और जितना वो जानते हैं वही ज्ञान है, वही सत्य है, जबकि ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, आज से 50 साल पहले स्मार्टफोन के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और अगर कभी बात निकलती भी तो शायद मजाक में उड़ा दी जाती। इसी प्रकार प्रत्येक पीढ़ी उसी को सच मानती है जो उसके सामने है, और इसमें उनका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि जिनके सामने वो आयाम आए ही नहीं तो वो उसको मान्यता देंगे कैसे? परंतु जब नए आयाम सामने हो तब भी पुरानी जानकारी को ही सब कुछ मान लेना, उसे ही पकड़ कर रहना और नए आयामों की उपेक्षा करना वो दोष है, और इसमें
अपना अहम सामने नहीं आने देना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो बोला था, अब अगर हम स्वीकार करेंगे कि सिर्फ वही सत्य नहीं है, उसके आगे भी कुछ है, तो इसमें हमारी बेइज्जती होगी या हमारे पूर्वजों की बेइज्जती होगी। ऋषियों ने अपनी दिव्य चेतना से महान चेतना की गहराइयों में जाकर बड़े दुर्लभ तत्व उद्घाटित किए हैं। उन्हें श्रुतियों स्मृतियों में संग्रहित भी किया है। इन सब के बाद ऋषियों ने कहा, नीति नीति, अर्थात यही सब कुछ समाप्त नहीं होता। सर आइजैक न्यूटन वर्तमान भौतिक विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने चमत्कारी वैज्ञानिक अनुसंधान किए। उनके प्रशंसकों ने उनसे कहा, आप तो विज्ञान की तह तक पहुंच गए हैं। इस पर न्यूटन बोले, विज्ञान एक महान सागर है। मैं तो अभी बच्चे की तरह उसके किनारे के पत्थर मात्र चुन सका हूँ। उसमें प्रवेश और तह तक जाना, उसमें से मूल्यवान रत्न निकालना तो बहुत आगे की बात है। उनके इस कथन से उनकी गरिमा नहीं घटती। उनके समय की अपेक्षा आज विज्ञान अनेक गुना आगे बढ़ चुका है। हर नई जानकारी पिछली जानकारियों को नाकाफी और सीमित सिद्ध करती है, किंतु उससे पिछले सिद्धांत खोजने वालों की महानता में कोई कमी नहीं आती। आधुनिक रसायन विज्ञान मशहूर रसायन शास्त्री डाल्टन की देन है। उन्होंने रासायनिक क्रिया प्रतिक्रिया के कुछ नियम बनाए, जिनके आधार पर रसायन शास्त्र ने ढेरों उपलब्धियां भी प्राप्त की। बाद में डाल्टन के सिद्धांत एक सीमा तक ही सही पाए गए। आगे की शोधों से, रिसर्च से लगा कि रसायन विज्ञान डाल्टन के नियमों की परिधि से भी बाहर कार्य करता है। इस सत्य के उद्घाटन को डाल्टन के अनुयायियों ने नकारा नहीं, बल्कि मान्यता दी और आगे बढ़े, और इससे डाल्टन की महत्ता भी घटी नहीं। भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीवनचर्या के लिए आचार संहिता के रूप में स्मृतियां लिखी गईं। उनका पालन भी किया गया, किंतु समय की आवश्यकता को देखते हुए नई स्मृतियां लिखी जाती रहीं। उनसे बदली हुई परिस्थितियों में लोगों को अनुकूल दिशा तो मिली, पर पिछली स्मृतियां लिखने वालों के सम्मान में कोई कमी नहीं आई। समय के साथ चीजों को बदलना पड़ता है और बदलना चाहिए भी। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का अंग्रेजी शब्दकोश प्रख्यात है। उन्होंने उसे भारी परिश्रम करके वर्षों में लिखा था। साहित्य जगत में उन्हें उच्च स्तरीय प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कोश में एक शब्द की परिभाषा एक महिला को खटकी। अधिक विचार करने पर उसने उसे गलत भी पाया। अपनी बात जॉनसन तक पहुंचाने में विवाद खड़ा होने का भय था, सो उसने उनसे मिलना उचित समझा। उनसे समय मांगकर उनसे मिलने जा पहुंची। जॉनसन ने उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनी और भूल बताने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। तत्काल सुधार देने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा, दोषहीन तो केवल ईश्वर हैं। मनुष्य से जाने अनजाने में गलतियां होती हैं और उन्हें बताना और सुधारा जाना अति आवश्यक है और उचित है। संत तुलसी ने रामचरितमानस लिखा। उसमें वाल्मीकि रामायण की अपेक्षा रामचरित्र के अनेक नए आयाम प्रकट किए गए। इस प्रयोग को स्वीकार कर लेने से आदि कवि वाल्मीकि के गौरव में कोई कमी नहीं आई। इसीलिए पूर्वजों के सम्मान में कमी आने के भय से नए उद्घाटित सत्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक समय में जो सही माना जा रहा है, हो सकता है आगे चलकर कई वर्षों बाद उसमें और भी कई आयाम, कई नई चीजें जुड़ जाएं, या फिर पुरानी चीज गलत साबित हो जाए। पर इससे जिन्होंने उसे खोजा है उनके सम्मान में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि अपने समय और अपने समय की मान्यताओं के हिसाब से उनकी बात सही रही होगी। बालकपन में जो वस्त्र पहने जाते हैं, समय बीत जाने पर प्रौढ़ अवस्था में उन्हें कोई नहीं पहनता। इसी प्रकार यदि देश काल के अनुरूप परंपराएं बदली जाएं, तो उसमें लड़ाई या झगड़े की कोई बात नहीं है। सभी धर्म प्रेमियों को ये तथ्य समझना होगा और सत्य तथा विवेक को अपनाना होगा, क्योंकि इसी में
सबका कल्याण है, क्योंकि अक्सर परंपरा की भिन्नता का प्रश्न सामने आने पर लड़ाई झगड़े उठ जाते हैं। एक परंपरा का अभ्यस्त व्यक्ति दूसरी परंपरा वाले को हीन भाव से देखने का प्रयास करता है, उसका मजाक उड़ाता है और या फिर ये सोचता है कि वो व्यक्ति गलत है और उसे अपने जैसा बनाना चाहिए। परंतु सत्य और विवेक को देखना चाहिए कि किन्हीं परिस्थिति विशेष में कोई खास परंपरा उचित रही होगी। जितने अंशों में परिस्थितियां बदली, उतने अंशों में परंपराओं में बदलाव कर लेने पर न तो किसी धर्म का उल्लंघन होता है और न ही किसी निष्ठा का हनन होता है। इससे औचित्य को परिपोषण मिलता है और विकास क्रम आगे बढ़ता है। महाराजा शिवाजी के समय पैदा हुए व्यक्ति के लिए राष्ट्र सेवा की कसौटी थी उनकी घुड़सवार सेना का अंग बनना, गुरिल्ला युद्ध का अभ्यास करना। वही स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारियों ने भी लड़ा, परंतु उस समय संगठित प्रदर्शन, अवज्ञा आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार राष्ट्र सेवा की कसौटी बने। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय चेतना के नाम पर ऊपर के दोनों ही क्रम नहीं अपनाए जा सकते। अब तो भेदभाव मिटाना, सहयोग सहकार की उदार प्रवृत्तियां बढ़ाना, कुरीति उन्मूलन, शिक्षा विस्तार, उद्योगों का विकास आदि कार्यक्रम ही राष्ट्र सेवा की कसौटी हैं। राष्ट्रीय गौरव की वृद्धि ये एक ही धर्म हमेशा से रहा, पर उसके निर्वाह के क्रमों में जमीन आसमान का अंतर आ गया। इसी से एक समय का राष्ट्र सेवी दूसरे समय के राष्ट्र सेवी का मजाक नहीं उड़ाता। विभिन्न देशों ने अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के विभिन्न क्रम अपना रखे हैं। जापान मशीनी औद्योगिकरण के माध्यम से, अरब देश पेट्रोलियम उद्योग के माध्यम से, डेनमार्क डेयरी उद्योग से अपने देश की उन्नति में लगे हुए हैं। स्वीडन घड़ी उद्योग के माध्यम से अपने देश की उन्नति में लगा हुआ है। एक देश का अर्थशास्त्री दूसरे देश के अर्थशास्त्री को इस आधार पर मूर्ख नहीं मानता कि उसने हमारे ढंग से क्यों नहीं सोचा। वही अर्थशास्त्री अगर दूसरे देश में होता तो वहां की परिस्थितियों के आधार पर उसी ढंग से सोचता, वही सूत्र अपनाता। ये सभी अंतर परिस्थितियों के क्षेत्र के कारण है, समय के कारण है। अपनी अपनी जगह सभी ठीक हैं। धर्म परंपराओं में भी इसी आधार पर संशोधन करने की उदार एवं विवेकनिष्ठ दृष्टि बनानी चाहिए। इसी में मानव का कल्याण है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।